हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, अभी वो विदेशी दौरे पर हैं। सबसे पहले वो सिंगापुर गए थे और उसके बाद में वो जा रहे हैं जापान। और इसको लेकर के एक जो डिबेट है वो पूरी आउटलेट्स मीडिया जितने मीडिया आउटलेट्स हैं उनके अंदर ये बातें जो है अब घर करने लगी हैं कि अब नेक्स्ट पीएम कौन होने वाला है। अब इस लाइन में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो अगले पीएम होने वाले हैं। कारण क्या है? कारण मैंने अलग उस वीडियो में बताए थे कि 6 से 7 कारण ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इनके फेवर में जाते हैं कि ये जो है अगले पीएम होंगे। और आज मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फिर क्योंकि इसके अंदर और काउंटर आ रहे हैं कि देखिए इसी लाइन में तो अमित शाह भी हैं, इसी लाइन में तो आप देखेंगे नितिन गडकरी साहब भी हैं, इसी लाइन में आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान भी है। इस लाइन में ये 4 से 5 नाम और आते हैं कि जो अभी भी जो सेंटर की लीडरशिप के अंदर गिरत आते हैं। लेकिन क्या वास्तव में जो आप कह रहे हैं, जो मैंने वीडियो बनाई थी कि आप जो कह रहे हैं कि वास्तव में योगी आदित्यनाथ का नंबर आता है या नहीं आता है, लेकिन आज मैं आपको यह सिद्ध करके दिखाऊंगा इसी के अंदर कि योगी आदित्यनाथ ही क्यों पीएम बनेंगे और बाकी जो मैंने नाम लिए हैं ये पीएम नहीं बनेंगे। उसके कारण क्या है, आइए देखते हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब क्या योगी बनेंगे अगले पीएम, और इसका विश्लेषण मैंने पहले भी एक वीडियो में किया था। और उसका जब विश्लेषण किया था तो मैंने दूसरा परिप्रेक्ष्य लेकर के किया था और मैंने बताया था कि देखिए अब जब हमारे पीएम आज जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो जब सीएम थे तो 2007 के आसपास वो जापान गए थे। और जापान में जाने के बाद में वो अपने स्टेट गुजरात के लिए वहां से निवेश लेकर के आए थे, यानी कि इन्वेस्टमेंट। और उन्होंने एक मॉडल बनाया था जिसको कहते थे गुजरात मॉडल, यानी कि एज ए सीएम रहते हुए जब भी आप ईस्ट का दौरा करते हैं, और आप जानते हैं कि अभी लोग इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि ये सेफ्रॉन जो है ये सेफ्रॉन डिप्लोमेसी का जो हिस्सा है बन चुका है। यानी कि विवेकानंद के बाद में अगर गेरुआ वस्त्रों में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों को साझा किया गया है तो वो दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। एज ए सीएम पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं और एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की। तो ये तो चलो ठीक है, ये हो सकता है कि भाई ठीक है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया कि भाई आप नरेंद्र मोदी गए हैं तो वो पीएम बने हैं। उससे पहले 1943 के आपने देखा होगा कि आईएनए जो है इंडियन जो फोर्स बनाई थी जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वो भी भारत के एक तरीका से पहले जो स्वतंत्र भारत के वो प्रधानमंत्री बताए जाते हैं जिन्होंने अपने नोट जारी किए थे। उनको एक अलग, ठीक है, वो अलग विषय है। लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है आज के समय का कि हमारे पास में ऐसे कौन से डेटा हैं कि जो हम ये कह सकते हैं कि नितिन गडकरी साहब हों या फिर अमित शाह जी हों या फिर और जो लोग हैं वो क्यों नहीं बनेंगे पीएम और योगी आदित्यनाथ जी क्यों बनेंगे। आइए देखते हैं। देखिए 2021 के आसपास जो है एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में पूछा गया था कि मोदी और योगी के बीच में अगर उनका अपना अप्रूवल रेटिंग देखा जाए तो अप्रूवल रेटिंग में लगभग 11% के आसपास, यानी कि मोदी के बाद में योगी जी का नंबर था। ये 2021 की जो डेटा है। लेकिन अगर आज 2026 में मैं देखूं और इस तरीका का अगर हम डाटा निकाल कर देखें तो यूजीसी का जो कार्य किया है उसके बाद में, क्योंकि मोदी जी के द्वारा काम बहुत अच्छे किए गए, लेकिन यूजीसी जो है उनके ताबूत में अंतिम कील साबित होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आगे जाकर के जब 2029 में जो चुनाव होगा आप वहां पर देखेंगे कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने इतना सारा काम किया, लेकिन एक गलती उनका जो है बहुत बड़ी उनके लिए घातक होने वाली है। अब देखिए अगर आज हम देखते हैं तो अगर अप्रूवल रेटिंग की बात करें तो आज अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास जो है ये आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पीएम की दौड़ में अगर सर्वे कराया जाए तो आप देखेंगे कि योगी महाराज मोदी जी को पिछाड़ देंगे। और मैं आज अभी आपको यही सब घोषणा करता हूं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको 2 विकल्प दिए जाएं कि एज ए प्रधानमंत्री आप योगी जी को देखना चाहते हो या प्रधानमंत्री मोदी को या फिर अमित शाह को या फिर आप जो है ये जो और जो व्यक्ति हैं उनको देखना चाहते हो, तो आप कमेंट करके बताना कि आप एज ए पीएम किसको देखना चाहोगे। तो इससे भी हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या अप्रूवल रेटिंग है दोनों की। देखिए मोदी और योगी के जो नेतृत्व है उनमें बहुत सारी समानताएं देखने के लिए मिलती हैं। अगर पीएम मोदी के बाद में अगर कोई उनका वारिस बनता है तो क्यों ही योगी बनेंगे। देखिए दोनों जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा कर्मठ हैं, यानी कि दोनों की जो दिनचर्या है वो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है। योगी जी की 4 बजे और मोदी जी की 5 बजे प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोनों जो नेता हैं उन पर किसी भी तरीका से उनकी छवि पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है और उनकी जो निष्ठा है, राष्ट्र भक्ति और अपनी जो छवि है एज ए हिंदू आइडेंटिटी अभी तक जो थी, मोदी जी की तो दूसरी बात है, दोनों की जो छवि है वो एकदम स्पष्ट। दोनों के दोनों जो नेता हैं वो अपनी भाषण की शैली में एकदम गजब है उनका, है ना, लोगों को अट्रैक्ट करके रखना,
ये उनकी कला है। दोनों के जो दोनों नेता हैं, उन्होंने एक स्टेट का मॉडल तैयार किया था। जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री पद के लिए रिकमेंड किए गए थे उनके अपनी पार्टी के अंदर, तो एक बात उनके पक्ष में गई थी, गुजरात मॉडल। और देखा होगा आपने चुनाव के प्रचार के समय में भी गुजरात मॉडल के कितने ऐड चले थे। यही हम देख रहे हैं कि अभी जब योगी जी जापान जा रहे हैं तो लगभग उनका एक वादा था कि मैं यूपी को जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाला हूं, यानी कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी को मैं बनाऊंगा। ऐसा हमारे योगी बाबा का जो है अपने आप से प्रॉमिस है और ये करके दिखाएंगे, याद रखना इस बात को। अच्छा, अब जापान जानते हैं कि लगभग $68 बिलियन का जो निवेश है वो भारत के अंदर करने वाला है। और ये जो 68 बिलियन का जो निवेश है, लगभग इसमें से जो $30 बिलियन है वो निवेश जो जापान है वो कर चुका है। लेकिन अभी जो 38 बिलियन है वो योगी जी का जो अपना विजन है कि इसको मैं यूपी में लेकर के आऊंगा। अब सोचिए कि एक लीडर जो है, जो प्रधानमंत्री आज के हैं, वो एक स्टेट को मॉडल बना करके लाए और योगी जी एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं कि पहला स्टेट बनाऊंगा जिसकी अपनी जीडीपी 1 ट्रिलियन होगी। तो देखिए दोनों के जो बीच की जो संवाद है, दोनों की अपनी जो छवि है, दोनों एक तरीका से स्ट्रॉन्ग लीडर जो है वो माने जाते हैं, विजनरी लीडर हैं दोनों के दोनों। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जब ये गुजरात में थे तो इनका नाम था, और योगी जी का नाम आप जानते होंगे। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर अगर पूरे भारत के हम बात करें तो भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी योगी जी को जो बहुत पसंद करते हैं। और एज ए इंडिविजुअल मैं योगी जी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं एक लीडर के रूप में। देखिए भविष्य की चुनौतियां और रणनीतिक लाभ, जैसे कि भविष्य की चुनौतियां जैसे क्षेत्रीय बनाम वैश्विक पहचान। मोदी एक ग्लोबल आइकॉन है, लेकिन जबकि योगी जो है, अब जैसा कि मैंने बताया है कि योगी जी भी अब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मंच साझा कर रहे हैं। और ये तो पहले भी बोला गया था कि देखिए भगवा कपड़े में है तो क्या वास्तव में वो पॉलिटिक्स चला पाएंगे। और उन्होंने पूरी भारत के अंदर ये दिखाया है कि एक भगवाधारी किस तरीका का शासन दे सकता है, पूरी दुनिया के लिए पर भारत के सारे स्टेट्स के लिए एक नजीर बना करके उन्होंने दिया है। एक पॉजिटिव साइन है। देखिए पार्टी के भीतर बहुत सारे और प्रभावशाली लीडर हैं, तो मैंने क्या बताया कि दोनों की जीवन शैली, सोचिए योगी जी और मोदी जी जो है उनकी जीवन शैली। आज हमें लीडर नहीं चाहिए ऐसे, हमें लीडर चाहिए योगी जैसे। क्यों? अब आप खुद सर्वे देखना, अभी नीचे आप कमेंट करना, बताना मुझे। अब देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा, चौथा पांचवा जो भी कारण है वो है उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीट आती हैं। और ऐसा बताया जाता है कि पीएम का जो रास्ता है वो यूपी से निकल करके जाता है। कारण है लोकसभा की 80 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें हैं। और जिस तरीका का जो मॉडल है वो योगी जी बनाने जा रहे हैं, तो आप देखना कि पूरी भारत कहेगा, आज भी भारत कहता है कि हमें चाहिए योगी जी। प्रशासन में देखिए उनकी अपनी जो क्षमता है और उनकी आप देखिए एज ए इकोनॉमिक को लेकर के किस तरह का विजन है उनके पास में। तो भाई ये हम बहुत प्रसन्न हैं कि योगी जी जो है हमारे स्टेट के सीएम हैं और यो आने वाले समय में भारत के पीएम बनने वाले हैं। ये बहुत खुशी की बात है। देखिए क्या योगी बन सकते हैं अगले पीएम? मैंने जैसा कि आपको बताया कि हाँ, उनके पक्ष में बहुत सारी जो है वो पॉजिटिव्स जाते हैं, उनके नकारात्मक पक्ष आपको देखने के लिए नहीं मिलते। हाँ, ये लगता है कि भाई बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन जो उनका एक्सपोजर हुआ नहीं है वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर, तो कैसा करेंगे? तो अभी जापान के अंदर गए हैं, सिंगापुर के अंदर गए हैं, आपने देखा होगा। और पहले भी लगभग वो 4 देशों की यात्रा कर चुके हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 4 देश, रूस भी वो जा चुके हैं और इजराइल वो जा चुके हैं। तो देखना आपने कि ऐसा नहीं कि एक्सपोजर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो सारा कार्य करने वाले। देखिए आगे बढ़े, आपको ये 2 प्रश्न हैं सामान्य जानकारी के लिए, अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लास्ट वाली स्लाइड पर आपको इनका आंसर मिल जाएंगे। देखिए इंडिया टुडे के द्वारा 2021 में मूड ऑफ द नेशन नाम से एक जो सर्वे किया गया, और ये जो सर्वे है इसके अंदर देखिए प्रधानमंत्री पद की वरीयता को लेकर के ये पूछा गया कि भाई आप सबसे ज्यादा पसंद किसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि भाई मोदी जी पहले नंबर पर थे 2021 में, लेकिन उसके बाद कितना प्रतिशत जो लोग हैं वो एज सीएम जो है आदित्यनाथ जी को चाहते थे, उसका परसेंट दिया गया 10%, 3%, 12% या 7%। तो लमसम में देख लेना, मैंने आपको डेटा ऊपर बता दिया है। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है भाजपा के औपचारिक मार्गदर्शक मंडल। जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग 75 वर्ष का होने के बाद में एक मार्गदर्शक मंडल में जो लीडर है वो शामिल हो जाएंगे और जो नीचे की जो पीढ़ी है वो एज ए लीडर जो है वो बनेगी। तो आप जानते हैं कि पीएम मोदी जो है वो लगभग 75 साल के हो चुके हैं, तो क्या 2029 के बाद में वो ये इस प्रतिनिधि मंडल के अंदर चले जाएंगे? देखते हैं आगे। तो उनका जो सक्सेशन होगा, उसका सक्सेशन के आधार पर कौन जो है सबसे ज्यादा फेवरेट है? सीएम योगी बढ़ती हुई लोकप्रियता,
संघ द्वारा नेतृत्व परिवर्तन का दबाव। 2024 तक पीएम मोदी की जो उम्र है वो 75 वर्ष की जो अनौपचारिक सेवानिवृत्ति की आयु जो है 2024 के अकॉर्डिंग हो चुकी होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं ये। तो बताइए ऐसा कौन सा जो पक्ष है जो एज ए सीएम के रूप में उनके सक्सेशन के लिए यानी कि दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाता है इन चारों में से? तो आप आंसर दीजिए, नहीं तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। थोड़ा विस्तार से देखते हैं। हालिया घटनाक्रम यह है कि धार्मिक विवादों पर योगी आक्रामक रुख जो केंद्र से अलग प्राथमिकता दी है उन्होंने, और यह उनका दिखाता है कि वो जो लीडरशिप है की क्वालिटी उनके अंदर कितना अच्छी है। क्या यह केवल मीडिया नैरेटिव है या भाजपा के भीतर उभरते नए पावर सेंटर का संकेत है? अब देखिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि देखिए कि जो बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो योगी जी को अलग थलग करने पर तुली हुई है। कारण है कि योगी जी एज ए पीएम के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी छवि लेकर के आ रहे हैं, और जो केंद्र में बैठे हुए अमित शाह जी हों या फिर नितिन गडकरी हों या शिवराज सिंह चौहान हों, वो बिल्कुल अपने सेंटर से निकलना नहीं चाहते। इसीलिए उनको बाधा डाली जा रही है कि उनको रोका जा रहा है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि देखिए जब क्षमता होती है तो वो रुकते नहीं है, फिर वो सामने आ जाते हैं। मोदी जी हों, सुषमा स्वराज ने कितना विरोध किया था, आपने देखा होगा कि मोदी जी नहीं आने चाहिए, इनकी छवि अच्छी नहीं है, लेकिन आए नहीं क्योंकि उनके अंदर क्षमता थी। तो वैसे योगी जी के साथ भी होने वाला है। अब वही है कि भाई देखिए मोदी जी जो है वो एक लीडर तो थे हैं ही, अभी भी आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है दिनों तक रहने का भी ये धीरे धीरे बनाने जा ही रहे हैं। विमुद्रीकरण हो या कुछ भी हो, 2019 में बड़े बड़े बदलाव इन्होंने किए हैं, ये तो बिल्कुल है। देखो भारत के अंदर काम तो किया है बीजेपी की सरकार ने, ये तो आप किसी भी तरीका से कह ही सकते हो। 74 वर्ष के बाद में जैसा कि मैंने बताया कि भैया ये मार्गदर्शक मंडल के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद कौन? तो उसके बाद कौन का जवाब है योगी जी। और आप भी कमेंट करके बताना कि आप किनको चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को चाहते हैं या अमित शाह जी को चाहते हैं या योगी आदित्यनाथ को, या फिर मोदी जी ही कैरी करें 2029 के बाद भी, ये भी आप बताइए। देखिए उत्तराधिकार का प्रश्न है, यदि हम यह नियम लागू है तो अगला पीएम कौन होगा? तो लोकप्रियता का अगर हम देखा है तो जैसे मैंने बताया कि पीएम मोदी जो है उनका लगभग 14%, और योगी जी जो थे 2021 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ये 2021 में योगी जी 11% पर थे, तो 3% का अंतर था। लेकिन आप सोचिए कि अभी तो बहुत सारा काम हो चुका है मोदी जी के द्वारा। तो यूजीसी जो है उनके ये एक्ट जो लेकर के आए, इन रेगुलेशंस के द्वारा मोदी जी की जो छवि है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, ये तो आप भी मानते होंगे। देखिए योगी लगातार चौथी बार जो है बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम जो बन गए हैं। पीएम पद के लिए सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड नेता जो है जनता की नजर में है। भाषण शैली हो या हिंदुत्व की छवि हो, आप जानते हैं कि दोनों जो लीडर हैं वो दोनों सीधा संवाद करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं लोगों से। दोनों जो है आक्रामक भाषण और ऊर्जा से भर करके जो है लोगों को कनेक्ट करते हैं और उनसे जुड़ते हैं। बहुमत जो पूर्ण बहुमत का लाभ, विचारधारा आइडियोलॉजी से लेकर के हर तरीका से जो है वो आगे रहते हैं और अपनी विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं करते। आपको याद होगा कि जब मोदी जी को टोपी पहनाई जा रही थी तो उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया था। वही योगी जी का अपनी आइडेंटिटी को लेकर के किसी तरीका की कोई हेजिटेशन इनके अंदर नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि लीडर जो है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, किसी तरीका का कोई गुर्रेज नहीं, अपनी आइडेंटिटी के साथ में जो है गर्व से जीने की बात। व्यक्तिगत जीवन और कर्मयोग और त्याग, देखिए दोनों के दोनों जो है आप जानते हैं कि मोदी जी की तो शादी भी हुई थी, लेकिन आज भी देखा जाए तो वो एक सन्यासी का जीवन जीते हैं। उसी तरीका से हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ वो तो मठाधीश हैं और वो एकदम क्या है, एक ब्रह्मचर्य का जो जीवन है वो जीते हैं। दोनों ने ही अपने पारिवारिक जीवन और सुख को जो है त्याग दिया है। और जैसा कि मैंने बताया दोनों ही एक कर्म योगी हैं। और जो दोनों की जो छवि है, ये बात जरूर है कि दोनों के दोनों किसी भी तरीका के उन पर किसी तरीका के करप्शन के आरोप नहीं लग सकते, ये उनकी अपनी छवि है। और दोनों के अंदर याद रखना, मोदी जी की माता जी जब स्वर्गवास हुआ था तो उस समय भी वो कार्य कर रहे थे। और यही देखिए योगी जी के जब पिताजी एक्सपायर हुए थे उस समय भी योगी जी शामिल नहीं हुए थे। ये कर्म योगी की जो पहचान है ये आपको दिखाती है अपने राष्ट्र के लिए ये सारा कार्य कैसा करते हैं। देखिए अनुशासन दोनों के अंदर है। पीएम मोदी जो है वो 5 बजे उठते हैं और योगी जी जो है जिनकी कैरियर शैली जो है 4 बजे से शुरू हो जाती है। देखिए दोनों शाकाहारी हैं, कभी भी कम भोजन करते हैं और जो है योग जो है दोनों लगातार करते हैं। तो दोनों के जो है निस्वार्थ भाव और राष्ट्र निष्ठा जो है, यानी कि राष्ट्र निष्ठा दोनों के अंदर कूट कूट कर भरी है। और इसके बाद में जो है अगर मोदी जी के बाद में किसी का नंबर आता है पीएम के लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो है योगी जी ही हैं। आप भी कमेंट करके बताना क्या वास्तव में योगी जी दूसरी या आप तो कहेंगे कि फर्स्ट चॉइस जो है वो पीएम के लिए योगी आदित्यनाथ है। दूसरी बात आती है अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी। अगर उनमें देखा जाए तो एज का अंतर ज्यादा नहीं है। देखिए
योगी आदित्यनाथ की उम्र है 49 साल। अगर आप इन तीनों की भी देखोगे तो लगभग लगभग कोई 50 और 49 के आसपास है। लेकिन ये योग करते हैं, ये एक सेलिबेसी यानी कि ये ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, संतुलित जीवन है। तो ये कितने नौजवान हैं और आने वाले कम से कम 40 साल देश की सेवा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये ज्यादा फिट हैं, ज्यादा विजनरी हैं, क्लियर थॉट है और कर्म योगी हैं, राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए हैं। तो सबसे मेरी जो पसंद है वो योगी आदित्यनाथ ही होने वाले हैं। आगे देखना, योगी के पास लंबा राजनीतिक भविष्य भी बचा हुआ है और राजनीतिक जो समझ है वो बहुत ज्यादा है। और ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बल्कि इनको जो है अर्थव्यवस्था की भी समझ है, पढ़े लिखे हैं, बीएससी करे हुए हैं और एक विजनरी लीडर है। आप ये तो मानेंगे। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में एक सफल नेतृत्व किया है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। मैंने जैसा कि बताया लगभग 80 लोकसभा की सीटें यहां से आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो यूपी से ही जाता है। देखिए, राह आसान नहीं होगी। जैसे मैंने बताया कि देखिए अभी जो है दोनों के दोनों में यही है कि दोनों के पास में जो एक लंबा अनुभव सीएम बनने का था। ऐसे पीएम जो थे, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय तक जो है वो सीएम रहे, उन्होंने अनुभव लिया, फिर पीएम बने। देखिए, अमित शाह जी हों या फिर जो नितिन गडकरी, दोनों सीएम नहीं रहे हैं और किसी तरीका का जो प्रशासनिक अनुभव जो है सीएम के रूप में एक स्टेट को चलाने का नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी रहे हैं, लेकिन उनका जो है पब्लिक के अंदर उस तरीका का जो प्रभाव है वो नहीं है कि एक स्टेट को जो है उनके द्वारा इस तरीका से डेवलप किया गया हो, जिसको आप कह सकते हो गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल। तो एक ये जो है यानी कि पब्लिक जो परसेप्शन है वो इनके साथ नहीं है एज ए पीएम। लेकिन हाँ, अच्छा अनुभव है इनके पास में, इनके द्वारा अच्छा शासन चलाया गया है, ये तो है। अब देखिए, मोदी जो है ग्लोबल लीडर हैं और कार्यशैली जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न छवि भी है, गैजेट्स वगैरह की भी नॉलेज रखते हैं। तो देखो, ये तो योगी जी के साथ भी है। योगी जी जो है वो सीएम के रूप में पहले कार्यकाल उनका था और उसके बाद में ये दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अब वही है कि ऐसा ये मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं, ये कहते हैं कि हिंदी बेल्ट में ज्यादा पहचान है। नहीं, आज भारत के अंदर अगर आप इसको कहीं तमिलनाडु या कर्नाटक से सुन रहे हो या किसी भी स्टेट से नाम लिखना आप कि हम इस स्टेट से सुन रहे हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते योगी जी को कि आपके स्टेट में ऐसा सीएम हो या नहीं हो। ये सर्वे यहीं पर हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो आप बताइए कि वास्तव में ये जो न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हिंदी बेल्ट में ज्यादा ही इनकी जो अपनी अपील है, लेकिन जो साउथ इंडिया के अंदर नहीं है, अब बताना है या नहीं है। योगी जी पारंपरिक और कट्टर छवि जो है उनकी है, इसको लेकर के कि नहीं। देखिए, आज योगी जी की जो छवि है वो ऐसे कट्टर नहीं है। वो कट्टर इसलिए है कि वो प्रशासन में जीरो टॉलरेंस लेकर के चलते हैं, जीरो टॉलरेंस एकदम। तो ये जो है, आप इसे जो न्यूज़पेपर वाले कहते हैं कट्टर छवि है, मैं कहता हूं ये उनका पॉजिटिव ही है। आगे देखना, योगी अकेले दावेदार नहीं है। मैंने जैसे कि बताया, नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, इनके पास भी अनुभव है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है पॉपुलर नहीं है जितनी की छवि किसकी है, योगी आदित्यनाथ की है। योगी की पार्टी के भीतर ही कड़ी टक्कर मिल रही है, जैसा कि मैंने बताया। हाँ, कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन वही है कि ये तो मोदी जी को भी मिली थी। सुषमा स्वराज जो थी, उनके द्वारा विरोध किया गया था, आडवाणी के द्वारा विरोध किया, लेकिन क्या वास्तव में बने नहीं? हाँ, बने पीएम फिर भी। तो ऐसा नहीं है, जिनके अंदर क्षमता है वो आ ही जाएंगे। अब देखिए, अनुभव और वैश्विक छवि। देखो, अब वैश्विक छवि तो जापान गए हैं, सिंगापुर गए हैं, आगे और भी देशों की यात्रा करेंगे, तो टाइम बचा हुआ है। तो देखना 2029 तक जो है ये और क्लियर हो जाएगा कि जो सीएम है वही हमारे पीएम बनने वाले हैं। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, विश्लेषण आपको तार्किक लगा हो, तो बताइए। मेरी चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और ऐप है PRS ऑफिशियल, इसको आप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, बताइए कि जो मैंने आपको बताया है, इसको देखते हो आप किसको एज ए पीएम देखना चाहोगे। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला है योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा है नितिन गडकरी साहब, तीसरा है अमित शाह जी और चौथा है आपका जो है शिवराज सिंह चौहान। या फिर एक और की नहीं, मोदी जी ही सही हैं, 29 के बाद भी ऐसा ही चलने दो, स्टेटस को बना कर रखो। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।